दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल माई के जी कोशिया में स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको इस डिजाइन के 12th राउंड बनाने सिखाए थे और आज हम इसके आगे बनाना सिखाएंगे। इस डिजाइन को सीखने के लिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें। कोई परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। तो चलिए इसके आगे बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से हमारे 12th राउंड बन गए हैं और इसके आगे हम 13 राउंड बनाएंगे। 13 राउंड के लिए सबसे पहले हम 3 स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसके आगे की जो 2 डबल क्रोशिया है इनमें हम 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से, और इसके आगे जो 3 चेन का गैप है उसमें हम 1 स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। इसके आगे 3 चेन बनाएंगे, इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे। अब इसके आगे हम इसी 3 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया और 3 चेन बनाएंगे। इस तरीके से। अब इसके आगे यहाँ पर ये जो 3 चेन का गैप है इसमें भी हम 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया और 3 चेन बनाएंगे। इस तरीके से हम 2 बार 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया और 3 चेन बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम यहाँ पर ये जो 3 डबल क्रोशिया हैं इनमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे। इसके आगे जो 2 चेन का गैप है इसमें हम बीच में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसके आगे 2 चेन बनाएंगे, और इसके आगे यहाँ पर 2 चेन के गैप में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसके आगे 2 चेन बनाएंगे, और इसके आगे जो 3 डबल क्रोशिया है इनमें भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और उसके आगे 3 चेन बनाएंगे। इस तरीके से। अब इसके आगे यहाँ पर 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया और 3 चेन बनाएंगे। इस तरीके से। और इसके आगे हम यहां से, जैसे हमने यहां से यहां तक बनाया है उसी तरीके से हम यहां से यहां तक बनाएंगे, और यही पैटर्न हम पूरे राउंड में दोहराएंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है, और लास्ट में हमने जो शुरुआत में हमने 3 चेन बनाई थी इसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 3 स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इसके आगे की जो 2 डबल क्रोशिया हैं इनमें हम 2 स्लिप स्टिच करेंगे, और इसके आगे जो 3 चेन का गैप है उसमें हम 1 स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से। अब इसके आगे 3 चेन बनाएंगे, इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे, और इसके आगे हम 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया और 5 चेन बनाएंगे। इस तरीके से। अब इसके आगे है यहाँ पर 3 चेन के गैप में हम 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया और 3 चेन बनाएंगे। एक बार हमें 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया और 5 चेन बनानी है, और एक बार हमें 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया और 3 चेन बनानी है। इस तरीके से। अब इसके आगे हम यहां पर ये जो 3 डबल क्रोशिया है इनमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके आगे 2 चेन बनाएंगे, और इसके आगे जो 2 चेन का गैप है इसमें हम बीच में 1 डबल क्रोशिया, इसके आगे 2 चेन, और इसके आगे जो 2 चेन का गैप है इसमें भी हम 1 डबल क्रोशिया, इसके आगे 2 चेन, और इसके आगे जो
2 चेन का गैप है, इसमें भी हम 1 डबल क्रोशिया और 2 चेन बनाएंगे। इस तरीके से यहाँ हमने 1 बनाई थी 1 डबल क्रोशिया, इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई है और इसमें हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई है। अब इसके आगे यहाँ पर जो 3 डबल क्रोशिया है इनमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे। इस तरीके से अब इसके आगे यहाँ पर 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया और 5 चेन बनाएंगे। इस तरीके से अब इसके आगे हम यहाँ से, जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया है उसी तरीके से हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे और यही पैटर्न हम पूरे राउंड में दोहराएंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये 14 राउंड भी बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले 3 स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसके आगे जो 2 डबल क्रोशिया है इनमें हम 2 स्लिप स्टिच करेंगे और इसके आगे जो 3 चेन का गैप है उसमें हम 1 स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरीके से अब इसके आगे 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसके आगे हम इसी 3 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस बार हम 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरीके से अब इसके आगे जो 5 चेन का गैप है इसमें भी हम 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से अब इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया और 3 चेन बनाएंगे। इस तरीके से अब इसके आगे यहाँ पर जो 3 डबल क्रोशिया है इनमें हम 3 डबल क्रोशिया और इसके आगे 2 चेन बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया में 3 डबल क्रोशिया बनानी है और उसके आगे 2 चेन बनानी है। इस तरीके से अब इसके आगे जो 4 बार हमें 2 चेन के गैप में 1 डबल क्रोशिया और 2 चेन बनाएंगे। पिछली बार हमने 3 बार बनाया था और इस बार हम 4 बार बनाएंगे। इस तरीके से अब इसके आगे जो 3 डबल क्रोशिया हैं इनमें हम 3 डबल क्रोशिया और उसके आगे 3 चेन बनाएंगे। इस तरीके से अब इसके आगे यहाँ पर 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे यहाँ पर 5 चेन के गैप में 5 चेन के गैप में भी 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
सॉरी, यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है बस इस तरीके से। और फिर इसके आगे हम जैसे हमने यहाँ से बनाया है, यानी यही पैटर्न हम दोबारा से दोहराएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बना लेंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है। और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले 3 स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसके आगे की जो 2 डबल क्रोशिया हैं इनमें हम 2 स्लिप स्टिच करेंगे और इसके आगे जो 3 चेन का गैप है उसमें हम 1 स्लिप स्टिच करेंगे। अब इसके आगे हम 3 बार 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे, इसके आगे 2 डबल क्रोशिया, इसके आगे 3 चेन, इसके आगे 3 डबल क्रोशिया, और इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें भी 3 डबल क्रोशिया, थ्री चेन, 3 डबल क्रोशिया, और इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें भी 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया। इस तरीके से ये 3 बार हो गया। अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम ये 3 डबल क्रोशिया हैं उसमें हम 3 डबल क्रोशिया और उसके आगे 2 चेन बनाएंगे। और इसके आगे ये जो 2 चेन का गैप है इसे छोड़ के 3 बार 1 2 3 बार 2 चेन के गैप में 1 डबल क्रोशिया और 2 चेन बनानी है। बार बनाना है 1 डबल क्रोशिया और 2 चेन। इसके आगे यहाँ पर भी 2 चेन का गैप छोड़ना है और इसके आगे जो 3 डबल क्रोशिया हैं इनमें हम 3 डबल क्रोशिया और उसके आगे 3 चेन बनाएंगे। इस तरीके से। अब इसके आगे यहाँ से 2 बार 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके आगे हम इसी को दोबारा दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। तो इस तरीके से हम ये पूरा राउंड बना लेते हैं और बनाने के बाद आपको दिखाते हैं। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है। और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले 3 स्लिप स्टिच करेंगे। इसके आगे की जो 2 डबल क्रोशिया है इनमें हम 2 स्लिप स्टिच करेंगे और इसके आगे जो 3 चेन का गैप है उसमें हम 1 स्लिप स्टिच करेंगे। अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसी जगह पर हम 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन बनाएंगे। अब इसके आगे 2 बार 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया और 3 चेन बनानी है।
इस तरीके से। अब इसके आगे जो 3 डबल क्रोशिया हैं इनमें हम 3 डबल क्रोशिया और उसके आगे 2 चेन बनाएंगे। इसके आगे 2 चेन का गैप छोड़ेंगे और 2 बार 2 चेन के गैप में 1 डबल क्रोशिया और 2 चेन बनाएंगे। इसके आगे जो 2 चेन का गैप है इसे भी छोड़ेंगे और इसके आगे जो 3 डबल क्रोशिया हैं उनमें हम 3 डबल क्रोशिया और 3 चेन बनाएंगे। अब इसके आगे यहाँ जो 3 चेन का गैप है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया और 3 चेन बनाएंगे। और इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन बनाएंगे। अब इसके आगे हम इसी को दोबारा से दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बना लेते हैं और बनाने के बाद आपको दिखाते हैं। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी इसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम अगले वीडियो बनाना सिखाएंगे। आपको हमारी ये डिजाइन कैसी लग रही है कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।